बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का पेपर है रावलपिंडी बोर्ड का 2016 ग्रुप 1। आइए पेपर की तरफ बढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर 1, हैव यू बीन प्राउलिंग अप इन द ruins? ये कहता है हैरी अपने बेटे से। प्राउल अप आवारागर्दी करना, टहलना। ऑप्शन डी रोमिंग। सेंटेंस नंबर 2, इट ओनली रिमेन टू इनागुरेट। चैप्टर नंबर 6 में से है द रिवार्ड। इनागुरेट इफ्तिताह करना। ऑप्शन डी इनिशिएट। सेंटेंस नंबर 3, सम्मन द किंग सम्मन द फादर एंड द मदर। गुलिस्तान सादी वाले में से है सम्मन बुलाना, तो ऑप्शन ए आएगा कॉल्ड। सेंटेंस नंबर 4, मिसिसिपी विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन ओएसिस। चैप्टर नंबर 11 है आई हैव अ ड्रीम। ट्रांसफॉर्म बदलना। ऑप्शन ए कन्वर्टेड। सेंटेंस नंबर 5, देयर वाज नथिंग टू ग्रम्बल एट। चैप्टर नंबर 15 है चंदा की जो रकम जमा हुई चंदे की, उस हवाले से बात हो रही है, तो ग्रम्बल बुड़बुड़ाना। ऑप्शन बी कंप्लेन। सब्सक्राइब कर लो भाई, भूलना मत, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सेंटेंस नंबर 6, इट्स स्कल्प्टर वेल दोज पैशंस रेड। पोएम है ओजिमेंडियस, पैशंस जज्बात। ऑप्शन बी इमोशंस आएगा। वोफुल वर ऑल द ग्रिल्स। पोएम है अ टेल ऑफ टू सिटीज। वोफुल गमनाक। ऑप्शन डी सैड। सेंटेंस नंबर 8, वोजक इज बिवाइल्डर्ड। थर्ड प्ले है बिवाइल्डर्ड हैरान होना। स्टन्ड आएगा ऑप्शन सी। आई सजेस्ट यू डू अ बिट कोऑपरेटिंग। ये जुमला बोलता है जनरल पावर्स क्रीटन से। सजेस्ट मशवरा देना, तजवीज देना। ऑप्शन सी आएगा प्रपोज। सेंटेंस नंबर 10, वन बेंच फेसिस द रेयर वॉल। रेयर पीछे वाला। ऑप्शन ए बैक। ये लाइन है फर्स्ट प्ले में से जहां पर सेटिंग बताई जा रही है बस स्टेशन के अंदर की। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले जरूरी क्या है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये बहुत जरूरी है जी। नेक्स्ट है हमारे पास सेंटेंस नंबर 11, मशहदी लुंगी ओरिजिनली केम फ्रॉम ईरान। ऑप्शन बी। चैप्टर नंबर 13 है गॉड बी प्रेस्ड। सेंटेंस नंबर 12, हु वाज प्रूव्ड स्टूपिड। फुलिश क्वैक वाले लेसन में से है, तो ऑफ कोर्स ऑप्शन सी आएगा। सेंटेंस नंबर 13, द वुमन कुक द फूड एंड आस्क्ड द बॉय टू ईट। थैंक यू मैम में से है, ऑप्शन डी। सेंटेंस नंबर 14, मिस मकीचियन बिलोंग्स टू सैन फ्रांसिस्को। ऑप्शन सी। सेंटेंस नंबर 15, द गर्ल वाज कमिंग फ्रॉम द पार्टी। फर्स्ट प्ले में से है। आगे है जी करेक्ट यूज ऑफ टेंस। सेंटेंस नंबर 16, दिस बुक डैश 2 years अगो। अगो इंडिकेट करता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, तो दिस बुक वाज पब्लिश्ड 2 years अगो, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। सेंटेंस नंबर 17, द रेन डैश बिफोर आई रीच्ड होम। बिफोर के बाद अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो बिफोर से पहले लाजमी तौर पर हैड प्लस थर्ड फॉर्म होगी। ठीक है, बिफोर के बाद अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो बिफोर के बाद लाजमी तौर पर क्या होगा, लाजमी तौर पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। ऑप्शन बी दुरुस्त है, द रेन हैड स्टॉप्ड बिफोर आई रीच्ड होम। सेंटेंस नंबर 18, इट डैश टू मेक अ क्वर्ल। प्रोवर्ब्स और सेइंग्स, इडियम्स, ये क्या होते हैं, ये प्रेजेंट टेंस में होते हैं, तो इट टेक्स टू मेक अ क्वर्ल। सेंटेंस नंबर 19, ही सेड दैट ही। दैट से पहले सेड सेकंड फॉर्म है, तो आप लोग नरेशन में पढ़ के आए हो मैट्रिक में कि अगर दैट से पहले रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी लाजमी तौर पर पास्ट टेंस में आएगी।
ठीक है, तो क्या आएगा? ही सेड दैट ही वॉज इल, ऑप्शन बी। सेंटेंस नंबर 20, ही डेयर्स नॉट डैश द स्नेक। तो यहाँ पे डेयर्स नॉट के बाद किल आना है। रूल ये है कि नीड नॉट और डेयर नॉट, इनके बाद डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म आती है, दरमियान में टू नहीं आता। ठीक है, तो ही डेयर्स नॉट किल द स्नेक, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं सब्जेक्टिव पोर्शन पे, और भाई जरूरी क्या है? सब्सक्राइब कर लें। वेरी गुड जी। सब्जेक्टिव में बुक 1 के सारे क्वेश्चन बुक 1 की एक्सरसाइज के हैं। ये बहुत अच्छी बात है, सारे क्वेश्चन रूटीन के हैं और आसान हैं। क्वेश्चन नंबर 3 प्लेस के क्वेश्चन में सारे के सारे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज के हैं, सिवाय क्वेश्चन नंबर 2 के। व्हाट वाज जनरल पावर्स थिंकिंग? ये बेसिकली बात हो रही है किस चीज की? बात हो रही है उस वक्त की जब क्रीटन कहता है कि आई कैन टेल व्हाट इज इनसाइड। तो जनरल पावर्स पहली दफा जो है ना वो पूछता है क्रीटन से कि बताओ मैं क्या सोच रहा हूँ। तो वो कहता है कि तुम सोच रहे हो कि मैं कोई जासूस टाइप चीज हूँ। और फिर कहता है कि जवाब में जनरल पावर्स कहते हैं कि ये तो आप गेस भी कर सकते हो। तो फिर वो दोबारा स्काउल एज्यूम करता है, माथे पर बल देता है और कहता है कि अच्छा अब बताओ अब मैं क्या सोच रहा हूँ। तो फिर किटन कहता है कि यू आर मेकिंग अ पिक्चर, कि आप अपने जहन में एक तस्वीर बना रहे हो, और ये जो 2 स्टार्स है आपने पहने हुए इसकी जगह आप 3 स्टार्स पहन रहे हो। तो जनरल पावर्स कहता है हैरान होकर कि हाँ मैं अपनी प्रमोशन के मुतालिक सोच रहा हूँ। तो ये वो वाला क्वेश्चन है, ही वॉज थिंकिंग अबाउट हिज प्रमोशन। बाकी सारे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक वाले हैं, यानी एक्सरसाइज वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पोएम्स के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट टाइप ऑफ पर्सन इज द राइडर? ठीक है, राइडर किस किस्म का पर्सन है? इसका जवाब है पोएम नंबर 4 के लास्ट स्टेंजा में कि आउट ऑफ दिस हाउस योर्स नेवर विल। ठीक है, कि अपनी इस ज़हनी हालत से तुम कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे, और ये जो सारे खतरे तुमने मुझे बताए हैं उसका कि वैली फेटल है, गैप जो है वो दैट इज ग्रेव, और रास्ता जो है वो भटक जाऊंगा, ट्विस्टेड ट्रीज हैं, हॉन्टेड फॉरेस्ट है, और शॉकिंग डिजीज का जो डर है। तो वो कहता है कि ये सारी चीजें तुम्हारे लिए हैं। एज ही लेफ्ट देम देयर, एज ही लेफ्ट देम देयर, लास्ट स्टेंजा की लाइन है। तो इस एतबार से राइडर क्या है? ही इज अ बोल्ड पर्सन, ही वांट्स टू ब्रेव द चैलेंजेस टुवर्ड्स हिज गोल। नंबर 3 क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट से द लाइफ पुअर इन द पोएम लेयर? ठीक है, ये वाई डज है। पोएम लेयर का बेसिकली थीम है कि वो इस लाइफ को पुअर क्यों कहते हैं, बिकॉज मैन हैज नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। अब उसमें स्टैंड एंड स्टेयर से मुराद ये नहीं है कि खड़े होना और सिर्फ देखना है, मीन्स मैन इज सो बिजी इन हिज मैकेनिकल एंड रोबोटिक लाइफस्टाइल that he cannot spare some time to go to the nature and enjoy the scenic beauty of the nature। ठीक है, तो ये है इसका। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के हैं और आसान हैं। आगे बढ़ते हुए एक चीज जो आपने नहीं भूलनी, वो क्या है? सब्सक्राइब करना। जी, सेक्शन 2 में से लेटर है मंथली अलाउंस का, हर बच्चा याद करता है। एप्लीकेशन है कैरेक्टर सर्टिफिकेट की, ये भी हर बच्चा याद करता है। और स्टोरी है यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड यू फॉल। यूनियन इज स्ट्रेंथ की स्टोरी है। ट्राई ट्राई अगेन थ्रस्टी क्रो वाली है। एंड ये मेरी बेटी दरमियान में बोल रही है इसको टीवी चलाना है। एंड व्हेन द सन कम्स आउट आफ्टर द रेन शैल स्टॉप, पहली पोएम का जो है ना स्टेंजा है। पंक्चुएट द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, यू सेड आई वुड नॉट नो द वन दैट डाइड। ये जुमला बोलती है नॉर्मा जब वो फोन पे बात करती है अपने हस्बैंड के मारे जाने के बाद स्टीवर्ट से। तो पंक्चुएशन भी पहले उसमें से चैप्टर में से है। आसान आसान से हैं जी पेयर ऑफ वर्ड्स, और पैराग्राफ है द चाइल्ड वाज फेयरली ईटिंग मी अप विद हर कोल्ड स्टेडी आईज। चैप्टर नंबर 7 यूज ऑफ फोर्स, पहले पेज में से है। ओवरऑल जी पेपर आसान है। आई डू होप कि इसमें जिन बच्चों ने ये पेपर दिया
बहुत सारे बच्चों के 90 प्लस, इवन 95 प्लस तक भी आए होंगे। तो अभी भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो भाई कर लें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।